Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन कभी कभी आपके साथ कुछ वियर्ड सा मतलब कुछ एबनॉर्मल सा बिहेव क्यों करते हैं, वो आपसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली में उनके दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स को आज हम लेंगे और हर एक चीज़ का हम क्लैरिफाई आपको देंगे। ठीक है, सो आज हम ये भी देखेंगे कि उनके नज़रों में आप कैसे इंसान हैं और हम देखेंगे कि आप भी इस इंसान के लिए क्या फील करते हो। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन दिल और दिमाग से क्या सोचते हैं। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड स्पिरिट। ठीक है, सोल और स्पिरिट में क्या अंतर है। ओके, सो वी डू हैव द फर्स्ट कार्ड एज अ स्टार, 6 of chalices मतलब 6 of cups. We do have the 7 of chalices, 7 of cups, 5 of cups. Oh my God. The Holy King, that is the Hermit. इसको यहाँ पर रखते थे। अच्छा, पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द साइंस आर देयर बट वाटर साइंस काफ़ी ज़्यादा है। कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, हो सकता है कि आपके जो 7th हाउस है वो एक वाटर साइन में आके गिरा है। ठीक है, सो 7th हाउस आपकी वाटर साइन हो सकती है, या इस पर्सन का 7th हाउस या 9th हाउस या 12th हाउस वाटर साइन में है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकता है, पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा, शतवीषा नक्षत्र, इस तरह के नक्षत्र हो सकते हैं। वर्गो है कन्या राशि, कुंभ राशि है यहाँ पे, एयर साइंस अदर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। मेन साइन द स्टार कार्ड एज द एक्वेरियस। ओके, और यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे द नंबर 17, यहाँ पे है 7, सो 7 इज इम्पॉर्टेंट। फिर है 6 and 8, फिर 7 and 1, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 9 and 3, सो 3, 9, 5, 7, 6, 17, that is 8 and 7 is very important। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 6 of wands। बेसिकली जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आपके पर्सन के दिल दिमाग पे क्या चल रहा है। बेसिकली अगर मैं देखूँ, ये इंसान विद द स्टार कार्ड, मैं नहीं बोलूँगी कि उस तरह से द स्टार इज़ ऑलवेज द डेस्टिनी और सब कुछ, उस तरह से मैं नहीं बोलूँगी। कार्ड को मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, ये इंसान हमेशा ही आप देखोगे कि हर एक चीज़ में वो हमेशा स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं। मतलब उनको लगता है कि सब लोग, फॉर एग्जांपल अगर वो ऑडियंस के साथ डील कर रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डील करे, घर परिवार में भी है, तो भी ये चाहते हैं कि सबसे वंश में इन्हीं का नाम हो। ठीक है, सो देयर इज़ ऑलवेज अ कम्पिटिटिव टेंडेंसी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे फरिश्ते मुझे दिख रहे हैं, फेयरी एंड एंजल्स। सो हो सकता है कि आपके पर्सन की खुशकिस्मती इस तरह से है कि उनके ऊपर हमेशा ही
इस फरिश्ते और जो भी बोल बताओ आप, एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स, हमेशा ही उनका आशीर्वाद रहा है। ठीक है, सो हो सकता है ये इंसान काफ़ी कामयाब है अभी के, अगर हम टाइम को देखें, सो दे आर क्वाइट सक्सेसफुल, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 6 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं पे ये तीनों कार्ड ये ज़रूर इंडिकेशन दे रहे हैं, आदर तो ये ऑलरेडी इस पोजीशन को हासिल कर चुके हैं, और दूसरा चीज़ है ये कहीं पे भी अपना हाथ दे देते हैं तो वो गोल्ड हो जाता है। मतलब लॉर्ड मिडस टच, मतलब लॉर्ड मिडस एक किंग थे। ठीक है, आपको पता ही होगा, बचपन में आपने स्टोरी पढ़ा होगा ज़रूर, कि वो उनको ऐसा मतलब विश चाहिए था कि मैं जिसको भी, ठीक है, टच कर दूँ तो वो सोना हो जाए, तो मेरे जैसा कोई अमीर नहीं बन सकता। लेकिन उसमें क्या हुआ, उन्होंने अपने बेटी को टच कर दिया, ऑफ कोर्स उसको ऐसा बोलने गए, फिर क्या हुआ ना, फिर उनकी बेटी जो है सोने में, स्टैचू में कन्वर्ट हो गया। फिर वहाँ पे क्या रहा, फिर कुछ नहीं, सिर्फ सोना। ठीक है, तो वो रोते रहे मेरी एक ही बेटी है, मैं क्या करूँ। ठीक है, और खाना भी खाने जा रहे हैं तो उसको भी टच करना पड़ता है, वो भी सोना बन रहा है। सो ये इंसान जो है अभी हकीकत से वाकिफ़ नहीं है कि बिहाइंड द स्टारी नाइट्स, ठीक है, बिहाइंड द डार्क्स, बिहाइंड दिस ऑल अराउंड द फ्लैशी वर्ल्ड, ग्लैमरस वर्ल्ड, कहीं ना कहीं पे डार्क साइड भी है, जो दिखा मुझे विद द होली किंग। ये तो कॉम्पिटिटिव है, ये सक्सेस के पीछे हमेशा ही भागते हैं, इनको परवाह होता है आपका, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, परवाह डेफिनेटली है उनको। अगर आप नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में हो, डेफिनेटली आपको याद करते हैं, याद करके दुखी भी होते हैं, और अगर आप अभी भी उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो ये चाहते हैं आपके साथ फन करे, ठीक है, आउटिंग में जाए, पिकनिक करे, आप दोनों एक साथ गुफ्तगू हो, कहीं ना कहीं पे चाय कॉफ़ी, इस तरह से यू वांट टू, मतलब यू वांट, दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। ठीक है, नेचर में वो उनकी ख्वाब ज़रूर है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर सक्सेस। सक्सेस के ऑल्टरनेटिव और कुछ नहीं। ये इंसान ऑफ कोर्स मिस कर रहे हैं आपको, अगर हम करेंटली देखें, सो वो ऐसा भी मिस कर रहे हैं कि शायद मैंने सक्सेस के पीछे अपना इतना वक्त ज़ाया कर दिया कि ये देखो आप उनसे काफ़ी दूर चले गए, ये तो नहीं होना चाहिए था। कैन यू सी द विंडो विद द वुमेन वेटिंग, यहाँ पे देखो, ये इंसान को लग रहा है कि मेरी तो उम्र बढ़ रहा है, ठीक है, या मेरी तो उम्र बढ़ रही है, तो मैं क्या करूँ, अभी मैं तो कितना पीछे चला गया, मैं कितना पीछे चली गई। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, मेरे सामने सारे ग्लासेस टूट गए हैं, इसमें मैं क्या करूँ अभी। ठीक है, सो दे आर रियली वरीड अबाउट। सो अगर आप पूछते हो, अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि वो आपके साथ वियर्ड बिहेव क्यों करते हैं, वो आपके साथ कभी कभी एबनॉर्मल बिहेव क्यों करते हैं, आइदर तो ये इंसान कभी कभी हड़बड़ी में रहते हैं बहुत ज़्यादा, दूसरा चीज़ है विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि इस इंसान की भी एक स्टोरी हो सकती है, एक घटनाएं ऐसे हो सकती है, इनकी पास्ट हो सकती है कि ऑलरेडी एक फैमिली मैन है। ठीक है, इनके फैमिली इनके लिए एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिस तरह से बोला जाता है ना, प्राइम न्यूज़ प्राइम टाइम। ठीक है, उसी तरह से सो आई डू फाइंड कि इस इंसान हो सकता है कि सारे घर वाले की देखभाल करते हो, और उनकी भी वाइफ या हस्बैंड हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको वो चीज़ छुपाए थे, इसलिए वो कभी कभी उस रिलेशनशिप को कवर अप कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं बोल के, इमोशंस इस तरह से आ रहा है कि आपके ऊपर सारे ब्लेम, ठीक है, इल्ज़ाम दे दे रहे हैं। सो दे आर बिहेविंग वियर्ड। वो कभी कभी ऐसा भी बोलते होंगे कि अरे बाप रे, मैं तो बहुत बिजी हूँ, अभी तो मुझे वहाँ पे जाना है, उस जगह पे जाना है। तो अगर आप पूछते हो कि आपको क्यों जाना है, तो वो बोलते होंगे कि मेरे दूसरे शहर पे मेरे काम है, मेरी नौकरी है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, तो मैं क्या ना जाऊँ। ठीक है, सो दे आर एक्सट्रीमली, ठीक है, इमोशनल अबाउट यू, वो बात सही है, और वो आप मानते हैं कि आप जो है ना पूरी तरह से यू आर नॉट एट ऑल लॉजिकल, आप कभी भी अपने लॉजिक को यूज़ नहीं किए हो, एटलीस्ट उनके साथ, मतलब उनके संबंध में आपने अपना दिमाग कभी नहीं चलाया। क्या चलाया आपने, सिर्फ और सिर्फ प्यार की छड़ी आपने चलाया, और कहीं ना कहीं भी आप डेफिनेटली मुझे लग रहा है
आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हेयर हो सकते हैं, अगर आप मेल हो फीमेल हो डज नॉट मैटर, यू आर वेरी सॉफ्ट हेयर, यू कैन हैव शॉर्ट हेयर ऑल्सो, ठीक है, फॉर मैनी ऑफ यू। आपको ग्रीन कलर पसंद हो सकता है, ये इस इंसान को ग्रीन, ब्राउन, टर्कोइज ब्लू, वाइट, इस तरह से, रेड भी। तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप पूरी तरह से उनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट भी हो और ये चीज़ उनको पसंद नहीं है। यू कैन बी अ स्ट्रॉन्ग कैंसर ऑल्सो, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। एक कैंसर बहुत इमोशनल है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी है अपने पार्टनर के लिए, मतलब मुझे हासिल करना ही है, बहुत प्रोटेक्टिव है, ऑब्सेसिव है। तो ये चीज़ उनको आपके बारे में नहीं पसंद, उनको नहीं पसंद। आप सही हो सकते हैं, उनको नहीं पसंद। उनको ये भी इतना नहीं पसंद कि आप बार बार बोलते रहते हो कि लेट्स स्टार्ट द रिलेशनशिप इन अ न्यू वे, आप फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से कुछ करते हैं। ये सारी चीज़ सुन के ना वो वियर्ड फील करते हैं और इसीलिए वो आपके साथ कुछ ऐसे स्ट्रेंज बिहेवियर करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि क्यों, कैसे हुआ वो। मतलब क्या है, उनको लगता है कि कैरियर के बीच में और उनके पास्ट के बीच में आप आ रहे हो। लेकिन उनको ये पता नहीं कि यू आर द सैंडविच, बेसिकली यू आर द फिलिंग इन द सैंडविच। एक ब्रेड ऊपर एक ब्रेड नीचे, जो टेस्ट होता है वो बीच में ही होता है और आप बीच में हो। उनको ये परवाह नहीं है। ये इंसान पूरी तरह से ना अपना दिमाग को खो बैठे हैं, खोखला है। इनकी ये सिर्फ किसके पीछे दौड़ रहे हैं, दे आर ओनली चेजिंग फॉर द सक्सेस इन देयर प्रोफेशन। वो अपने ही काम को लेके भाग रहे हैं। नहीं, मुझे सब लोग बहुत मानेंगे, दर्जा देंगे, मेरे हुकूमत को, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, आई कैन साइन। उनको ऐसा लगता है मैं ऑटोग्राफ दूंगा, मैं ऑटोग्राफ दूंगी, मेरे साइन से सब कुछ हो जाएगा, पावरफुल होऊंगा मैं। उस तरह से उनकी मनोभाव मुझे दिख रही है। मतलब टू बी इन द सेंटर। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन की हेल्थ की इश्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। सो ये इंसान कभी कभी आपके साथ सब कुछ शेयर कर लेते हैं, कभी कभी जब ज़रूरत होता है तो आपके साथ बात करना टोटली बंद कर देते हैं। और आपको लगता है क्यों ऐसा हुआ, कहीं ना कहीं पे वो आपके अंदर वो फॉल्ट देख लेते हैं या वो वीकनेस देख लेते हैं कि आप उनके लिए हमेशा कमज़ोर हो जाते हो, और ये वो बिल्कुल चाहते नहीं हैं कि आप उनके लिए कमज़ोर हो जाओ, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप स्ट्रांग रहो और इवन केयर ना करो। अगर वो आपकी ज़िंदगी में हैं तो भी, अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो भी उस लम्हे को जियो, बट इसको परमानेंट कनेक्शन बनाने की कोशिश ना करो। मतलब कैसे इंसान है भाई, मतलब पूरी तरह से इंसान ना, मुझे लग रहा है पागलपंती एकदम, मतलब बावरा हो गया है इंसान, ठीक है। तो मुझे इस तरह से डिफरेंट कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये इंसान चाहते हैं, फिर ऐसा समझते हैं नो, अभी तक मैंने सक्सेस नहीं किया। कुछ लोगों के लिए फ्यू परसेंटेज, ठीक है, वो भी बहुत कम, आपके पर्सन को लगता है कि उनकी उम्र हो गई है, अभी तो शादी कर लेना या परमानेंट कनेक्शन में जाना बनता है बॉस, ठीक है। तो इसलिए सो दे डोंट वांट टू लिव इन दिस हर्मिट स्टेज। ये हर्मिट स्टेज पे रहना नहीं चाहते, क्योंकि अकेले रहने में ही तकलीफ़ है उनको, ठीक है। कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई उनके लिए, अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो कौन आएगा उनको रिलीफ देने के लिए। हर जीवन में, मतलब हर जीवन में हमें ऐसा तो नहीं कर सकता ना पूरी जीवन भर हमारे माता पिता हमारे साथ रहे, ऐसा तो वो नहीं सकता। सो दे आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर। बट जब अगर आप फिर प्रपोजल देते हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स, जब आपने उनको दिया तब वो पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नो, इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी तो मैं ऐसा हूँ, अभी तो कुछ लोग आपके पर्सन की सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स नहीं हुआ है, या आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं, बट वो कुछ बता नहीं रहे हैं बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लोर यू ऑल्सो। वो आपके साथ भी फिजिकल होना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको बता दिया, मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर उन्होंने आपको बता दिया तो डेफिनेटली आप उनके साथ फिजिकल नहीं होंगे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स और मे बी डेटिंग साइट से आप लोग मिले हो, ठीक है। बाय फ्रेंड्स कम लग रहा है,
और मे बी इन ऑफिस यू हैड मेट। ये पर्सन HR मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है, और रिसर्चर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, ओके, क्लैरिवॉयंट हो सकते हैं, क्लैरिवॉयंट होने का भी चांसेस है, स्पॉटलाइट में है, काफ़ी पॉपुलर है, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कोई भी मीडिया में पॉपुलर हो सकते हैं, ओके। वेपन्स में भी शस्त्र, उस तरह का कुछ एक्स्ट्रा स्किल उनके पास ज़रूर होगा। आधा तो कैरेटे जानते होंगे या डीप मेडिटेशन योगा जानते होंगे, या कहीं ना कहीं पे ये इंसान हमेशा, ठीक है, इस तरह से है कि एनवायरनमेंट के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। आपका भी हो सकता है, आप इनके ख्यालों में ना डूब जाते हो। दिल डूबा नीली आँखों में ये दिल डूबा, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप इनके ख्यालों में 100% यू आर एब्जॉर्ब्ड इन देयर थॉट्स, बट दिस पर्सन इज सो मच वियर्ड, ओके। ना ये जो करंट एनर्जी है, फीलिंग्स है गाइस, ये चेंज ज़रूर होगा। सब देख लेते हैं और आगे क्या है। डिवाइन फेमिनिन, मैच्योरिटी, ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट, द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। देखो, जब तक आप अपने आप को क्योर ना करो, जब आप अपने आप को स्वस्थ ना रखो, जब आप अपने आप की मेंटल सिचुएशन को बैलेंस ना कर पाओ, तो इस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अब अभी भी ये इंसान या आप दोनों ही अपने शेल में हो, ठीक है, यू आर नॉट एक्सपोजिंग योर ओरिजिनलिटी, ठीक है। आप जब तक अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ जाते, ठीक है, उनको खुश करने के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ आपने अपने आप को चेंज किया है। क्यों? उनके लिए आप अपने आप को क्यों चेंज करोगे, ठीक है। सो ये इंसान उस सारी चीज़ को जान पाए और ये फिर जो कमज़ोरी है आपका, उसका फ़ायदा उठाते गए। कहीं ना कहीं पे ये मैच्योर लेवल पे जाएगा तभी, अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात सोचो। ऐसा नहीं कि इंसान कुछ भी बोल रहे हैं, गलत, अब्यूजिव, exploitative, okay, all these things, just bullshit if they are speaking, ठीक है। अगर वो बहुत ही गंदा आपको बोल रहे हैं, so you should not follow that path। मैंने कभी भी आपको नहीं बताया है कि abusive relationship जहाँ पे domestic violence होता है, sexual harassment होता है, आपको रहना है। No, you can take your own path। आप अपने रास्ते चले, आपके लिए destined partner already they are waiting। Can you see the love hearts and the star? स्टार से शुरू हुआ, स्टार पे ख़त्म है। भाग्य में अगर ये रिलेशनशिप है तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे डेस्टिनी का रोल है। फ्री विल से ज़्यादा देखो, हमारे भाग्य बनते हैं फ्री विल, मतलब हम जो चाहे, और बनता है हमारे पास्ट कर्मस इन द लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो देख पा रही हूँ स्टार से शुरू हुआ, स्टार पे ख़त्म। मतलब क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आप अपने ही डेस्टिनी में, मतलब आप अपने लक में क्या लेके आए हो। अगर इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन है तो वो होके रहेगा, अगर नहीं है एट एनी कॉस्ट, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, नहीं हो पाएगा, चाहे आप जितना भी करो। क्योंकि ये इंसान जब तक नहीं सुधरने की कोशिश करेंगे, और आप भी, ठीक है, आप भी अपने काम को, कर्तव्य को पालन नहीं करोगे। हर एक इंसान का सोल पर्पस है, हर एक इंसान का, हर एक का इंसान का सोल पर्पस स्पिरिचुअलिटी नहीं होता है, उसको दूसरा काम मिलता है। बिजनेसमैन को मिलते हैं, क्या सोल पर्पस है उनका? बिजनेस इस्टेब्लिश करना और लोगों को काम पे रखना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वो उनकी सोल पर्पस है। आपकी सोल पर्पस कुछ अलग हो सकता है, लिखना, फिर लोगों के साथ वो राइटिंग्स को शेयर करना ताकि लोग मोटिवेट हो, इंस्पायर्ड हो, एंटरटेन्ड हो, ये आपकी दैट इज़ सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है। जैसे आवर स्पिरिचुअल कम्युनिटी, उनका सोल पर्पस है आपको क्लियर रास्ता दिखाना, गलत रास्ते पर ना लेके जाना, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोल पर्पस, ठीक है। तो यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ और अभी मैं बताने वाली हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड स्पिरिट।
सोल और स्पिरिट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें जनरली कॉमन टर्म्स में ना हम सोल और स्पिरिट को एक ही मान लेते हैं, बट दो चीज़ें वो बिल्कुल अलग है। एक होता है हमारा फिजिकल बॉडी जो 5 इंद्रिय, फॉर एग्जांपल जैसे हम सुनते हैं, सूंघते हैं, ठीक है, हम टेस्ट लेते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, उस तरह से है इंद्रिय। सेकेंड होता है हमारा सोल। सोल मतलब इट्स फुल ऑफ इमोशंस जो ह्यूमैनिटी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम गुस्सा करेंगे लोगों के साथ, लोग उल्टा सीधा बोल देंगे या लोगों को हेल्प करेंगे। हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड्स को जज किया जाता है हमारा सोल कैसा है। नाउ व्हाट इज अ स्पिरिट? स्पिरिट इज अ डिफरेंट एंटिटी। स्पिरिट की बात तभी आती है जब हम कनेक्टेड हो जाते हैं डिवाइन, ठीक है, डिवाइन के साथ हमारा जो हृदय है, हमारा जो सोल है, वो जब कनेक्ट हो जाता है डिवाइन के साथ और वहाँ से जो एनर्जी आके जो होता है दैट इज स्पिरिट। और ये याद रखना, कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स ऐसे हम बोल देते हैं बट होता नहीं है। नेगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, इविल एनर्जीज हो सकती है, बट स्पिरिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव हो सकता है सोल। सोल आर फील्ड विद इमोशंस, ह्यूमैनिटी या वायलेंस, वटेवर। बट स्पिरिट जो है वो कभी भी अनटच्ड है, वो प्योर है, वो पवित्र है, क्योंकि वहाँ पे डिवाइन या सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन जब होता है, जैसे साधु जो जैसा करेगा मेडिटेशन वो उतना हायर लेवल तक पहुँचेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअली कनेक्टेड। और कोई भी चीज़ अगर हम मन से नहीं, तन से नहीं, अगर हम लोभ से नहीं, माया से नहीं, मोह से नहीं, बट हम स्पिरिचुअली करें, उसको भी बोला जाता है स्पिरिट। विद द स्पिरिट यू आर डूइंग, ठीक है। उसी तरह से काफ़ी डिफरेंस है। सोल इज एक्चुअली द ह्यूमन बिहेवियर, द एटीट्यूड्स, ठीक है, जो आपके इमोशंस है लोगों के प्रति। इमोशंस अभी गलत भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, पर स्पिरिट अच्छे भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। स्पिरिट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू गॉड, दैट इज अ सुप्रीम पावर, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and please subscribe. Thank you.